हेलो प्यारे बच्चों, आज की ये प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है और ना ही वे किसी के नाम को इंग्लिश में लिख पाते हैं। लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन गलत हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा शब्द पहले लिखना है, कौन सा बाद में है। अगर आधा से आधा शब्द आ जाए तो वो उन्हें नहीं बना पाते हैं, ऊपर वाली रा नहीं बना पाते हैं, नीचे वाला रा दे दे वो नहीं बना पाते हैं। बच्चों, अगर आप भी व्हाट्सएप पे इंग्लिश में दूसरों से चैटिंग करना चाहते हैं, चाहे आपका दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, या फिर आप नाम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा। चैनल के साथ बच्चों ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि इतना आसान तरीका पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं सिखाएगा। अगर आप बिल्कुल भी कमज़ोर हो ना, तो मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। बच्चों, ये हमारी गारंटी है। आप एक बार हमारे साथ विश्वास करके ज़रूर जुड़ें। और बच्चों, जो अपनी क्लास होती है वह रोज़ाना शाम को 6 बजे होती है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आ जाना। ओके, आइए एक बार आप देख लीजिए कि कैसा सर पढ़ा रहे हैं। आइए देखिए बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने का रामबाण मंत्र। बिल्कुल बच्चों, रामबाण मंत्र यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले बच्चों देखिए, जो कमजोर बच्चे हैं उनको सबसे पहले मैं ये सिखाता हूँ कि पहले आप बिना मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखें। इसके बाद आ की मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखें। छोटी की मात्रा वाले शब्द, बड़ी की मात्रा वाले शब्द। इसके बाद बच्चों छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा। यानी कि बच्चों मैं आपको सीरियल वाइज से सिखाता हुआ चलूँगा। जैसे हम बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ लेंगे, जान लेंगे कैसे बनाया जाता है, तो इसके बाद हम बिना मात्रा वाले शब्द भी देखेंगे, फिर आ की मात्रा वाले शब्द, फिर इसके बाद बिना मात्रा वाला शब्द, छोटी की मात्रा वाले शब्द, और बच्चों आ की मात्रा वाले शब्दों को बनाना, यानी कि मिक्स करते हुए हम चलेंगे। जैसे जैसे पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे मात्राओं के। चलो देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है जतन। अब एक चीज़ अच्छे से सुन लो पहले, कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता है हम उनके बगल में ए लगाते हैं जब उनकी इंग्लिश लिखी जाती है। लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा का शब्द है तो उनके बगल में ए नहीं लगाओगे, चाहे जितना भी बड़ा आपको नाम दे दिया जाए, मैसेज दे दिया जाए। अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है तो आपको ए नहीं लगाना है, केवल उनकी इंग्लिश लिखनी है। जैसे यहाँ पे देखो जतन लिखा है, तो आप पहले जे से जा लिख लें। आपने बच्चों जे से जा लिख लिया। अब इस पे मात्रा नहीं है तो यहाँ आप ए लगाओगे, और ता है तो ता बनता है टी से, यहाँ भी आप क्या करोगे, ए लगाओगे। लेकिन लास्ट में केवल आपको ना को यन से दिखा देना है, इनके बगल में ए नहीं लगाना है। यही हम बोल रहे थे कि आप लास्ट में मत लगाना ए, अगर बिना मात्रा का शब्द आपको दिया गया है। आगे है रतन, तो देखो रा आपका आर से बनेगा। अब आप इसके बगल में ए लगा देना, आपने लगा दिया। अब ता बनाओगे टी से, इस पे मात्रा नहीं है आप ए लगाओ, और लास्ट में ना है तो केवल आप यन से ना लिख देना, ए हो गया आपका रतन। आगे है मगन। बच्चों ना ही नहीं, कोई और भी शब्द आए तो केवल उसकी इंग्लिश लिखना। यहाँ पे तो हमने जितने भी नाम लिए हुए सबके लास्ट में ना दिया गया है, नहीं तो कोई बच्चा ये सोच ले कि ना रहेगा तभी हमको सिर्फ यन लिखना है, ए नहीं लगाना है। कोई भी आपका शब्द हो सकता है बच्चों। लिखा है मगन, तो देखो यम से माँ हुआ, मात्रा नहीं ए लगाओ। यहाँ गा है तो जी से आपका गा बनता है, ए लगाओ। और लास्ट में देखो ना है तो आप यन से ना लिखें, ये हो गया मगन। जगन, तो जे से देखो जा बनता है बच्चों, ए लगाना है आपको। अब फिर जी से गा, ए लगाओ, और लास्ट में आपका ना है तो यन से ना, ये हो गया जगन। पवन, देखो पी से आपका पा हो गया, मात्रा नहीं, ए लगाओ। आपका वा बनता है बच्चों वी से, डब्लू से भी बनेगा आपका वा, और वी से ही बनेगा, दोनों से बनता है। इस पे मात्रा नहीं है, ए लगाओ, और लास्ट में ना है तो केवल आप एन से ना लिखें, ए हो गया पवन। तो हमने बच्चों बिना मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीख लिया। आइए अब हम सीखते हैं कि बिना मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द। अब याद रखना बच्चों, जो आपकी आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा ए वाली, यह ए से बनाई जाएगी। किससे बनाई जाएगी, ए से बनाई जाएगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं याद है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है सावन, तो देखो यस से आपका छोटा सा, आ का मात्रा है तो आप यहाँ ए लगा दें, आपका हो गया सा।
देखो वाह है तो वाह यहाँ देखो बच्चों आप डब्लू से बनाना, क्योंकि सावन में, सेविका में, सेवक में डब्लू लगता है तो अच्छा लगता है। आप वी भी लगाओगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन याद रखना कहीं कहीं ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसमें आपको डब्लू लगाना होगा और थोड़ा सा लगाने से उसका सो जो होता है बढ़ जाता है, इसलिए लगाते हैं बच्चों। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो अभी हमने क्या सीखा कि जिस पे मात्रा नहीं होगा उनके बगल में ए लगाना है। तो अब आप यहाँ ए लगा दोगे, लेकिन लास्ट में भाई केवल यन से ना ही लिखना है। ए हो गया आपका सावन। कोई कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है तो आप उसकी इंग्लिश लिखना चाहे जहाँ मिले। साजन, यस से छोटा सा। अब देखो आ का मात्रा है तो आपको पता हो गया कि हम यहाँ ए लगाएंगे। और जा आपका जैसे बच्चों आज ही आपको मात्रा भी याद करवा दूंगा, इतना याद रखना। फिर ए लगाओ और ना बनता है आपका यन से, ए हो गया साजन। जहाज, जा जैसे ए लगाओ क्योंकि मात्रा इस पे नहीं है। हा बच्चों एच से, आ का मात्रा ए से और जा आपका केवल जे से। देखो अब यहाँ आपको केवल जे से जा लिखना है, हो गया जहाज। राजन, आर से रा, आ का मात्रा ए, जा जे से, फिर मात्रा नहीं है यहाँ ए लगाओ और लास्ट में यन से ना, ए हो गया राजन। भाषण, देखो भा है तो भा बनता है आपका बी एच से, आ का मात्रा दिया गया तो आ का मात्रा ए से बनता, हो गया भा। अब खटकोड़ सा बच्चों यस एच से बनता है। अब यहाँ आप ए लगाओगे, लास्ट में अड़ा दिया है तो अड़ा आपका यन से बनता है, ए हो गया भाषण। चलिए बच्चों अब देखो अब हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखने वाले हैं। तो जो बच्चों छोटी ई की मात्रा होती है नोट कर लेना, वह आपकी आई से बनेगी। किस से बनेगी? आई से। चलो लिखा है अनिल, आ आपका ए से बनता है और ना यन से बनेगा। छोटी की मात्रा है तो आई लगाओ, हो गया नी, और ला बच्चों यल से अनिल। जतिन, जा जैसे ए लगा देना, मात्रा नहीं है। अब ता बनाओ टी से, और देखो ता पे छोटी की मात्रा है तो आई लगाना, ती हो गया, और ना बनेगा आपका यन से बच्चों, हो गया जतिन। ललित, ला यल से, मात्रा नहीं ए लगाओ। फिर यहाँ क्या है ला है तो आप फिर यल से ला लिखें, छोटी की मात्रा है आई लगाओ, हो गया ली, और ता बनता है टी से, ए हो गया ललित। खलील, खा लिखो तो खा बनता है आपका के एच से, मात्रा नहीं ए लगाओगे, और ला बच्चों यल से, फिर छोटी की मात्रा आई लगाओ, हो गया ली, फिर आपका यल से ला, ए हो गया खलील। तो आइए ये पहला आपका मैं होमवर्क देता हूँ, क्योंकि देखो जो एक ही में सारे होमवर्क मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। अब यहाँ भी अलग अलग मात्रा चल रहा है तो अलग अलग होमवर्क साइड में आप ले लीजिए। चलो अब हम देखते हैं कि बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को बनाना। अब बच्चों बड़ी की मात्रा आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। जो आपकी बड़ी ई की मात्रा होती है ये ऐसा आपको कोई नहीं समझाता बच्चों, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो आपकी बड़ी की मात्रा होती है यह आई से भी बनेगी और डबल ई से भी बनाई जाएगी। याद रखना, जिससे छोटी ई की मात्रा बनती है ना, उससे बड़ी ई की भी मात्रा बनती है, ये आप याद रखें। अगर कहीं आपको डबल ई लगाना पड़ रहा है तो मैं वो भी बताऊंगा, और जहाँ पे आई लगेगा आपको वो भी सिखाया जाएगा। तो याद रखना, ज़्यादा करके जो मतलब यूज होता है वह आई ही यूज होता है, डबल ई बड़ी की मात्रा के लिए बहुत कम लगता है बच्चों, और ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाता है। सब क्या लाते हैं? बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। लेकिन जब बच्चा देखता है कि किसी का नाम लिखा हो और उसमें आई लगा दी जाए बड़ी ई की मात्रा के स्थान पे, तो बच्चा क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज्ड हो जाएगा। वह फिर वीडियो ढूंढना चालू करेगा, अरे यार ऐसा क्यों होता है, सर्च करेगा। इसलिए बच्चों अच्छे से सिखाया जा रहा है तो ध्यान से पढ़िएगा, ओके। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें अगर आज ही नाम लिखना, एसएमएस करना सीखना चाहते हो तो। चलो देखो अब यहाँ पे लिखा है पसीना, तो हमने बताया ना कि ज़्यादा करके आई यूज होता है, तो पी से आप पा लिखोगे, मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। छोटा सा यस, अब देखो बड़ी की मात्रा है ना तो आई ही लगाना, और ना बनता है यन से, आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया पसीना। अमीर, आ छोटा वाला ए से, माँ बच्चों यम से, बड़ी की मात्रा है तो आई लगाओगे, हो गया मी,
और रा आपका आर से हो गया अमीर। आप देख रहे हो ना कि आई यूज हो रहा है। चलो, लिखा है जागीर, तो जे से आपका जा, आक मात्रा ए से हो गया जा, और गा बच्चों जी से, और बड़ी की मात्रा आई से हो गया गी, और रा आपका आर से ए हो गया जागीर। अब देखो पनीर लिखा हुआ है तो पी से आपका पा बनेगा, मात्रा नहीं ए। अब याद रखना पनीर में आपका डबल ई लगेगा बच्चों, तो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और आर से आप कर रहा हो गया पनीर। नवीन, यन से सॉरी बच्चों, चलो ये आपका होमवर्क हो गया, राइट। चलो इसको नहीं समझाऊंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा भाई। लास्ट में आप एक होमवर्क जरूर लिया करें मात्रा वाला। तो ये आपने देखा बच्चों कि आई से हमारी बड़ी की मात्रा ज़्यादा करके बन रही है, तो आप भी आज से बड़ी ई की मात्रा के लिए ज़्यादा करके आई ही लगाना। चलो देखते हैं आगे। देखो बच्चों आगे आपका है कुमार। देखो क पे छोटा ऊ का मात्रा। अब आप सीख लीजिए जो छोटा ऊ का मात्रा होता है वह आपका बनता है यू से। जहाँ भी छोटा ऊ का मात्रा दिखेगा यू से ही बनाना और किसी से मत बनाना, यानी कि जो छोटा वाला है वह सेम खुद से 100% बनेगा और किसी से नहीं। लेकिन जो बड़े वाले होते हैं वह छोटे वाले से बनते हैं। अभी आप यहाँ भी देखोगे बड़ा ऊ का मात्रा के लिए आप यू भी यूज करोगे, अभी सिखाऊंगा। पहले आप इसको लगा लें। देखो के से का हुआ और छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से कु हो गया। माँ बच्चों यम से। अब देखो इस पे आ का मात्रा है तो आप ए लगाएं और रा बनेगा आपका आर से ए हो गया कुमार। सुधार, यस से छोटा सा। अब देखो छोटा ऊ का मात्रा है तो आप क्या करोगे, यू लगाओगे, सु हो जाएगा। और धा बच्चों डी एच से, और आ का मात्रा ए से ए हो गया धा, और रा बनेगा आपका आर से ए हो गया सुधार। कुसुम, के से का लिखो। अब देखो यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा है तो आप क्या करोगे, यू लगाओगे, कु हो गया। यस से छोटा सा, फिर यू लगाओगे, सु हो गया। और माँ बनता है आपका यम से हो गया कुसुम। सुमन, यस से छोटा सा, छोटा ऊ का मात्रा यू से सु, माँ बच्चों यम से, मात्रा नहीं है माँ पे क्या करोगे, ए लगा दोगे। और लास्ट में ना है तो केवल आप यन से ना लिखना बच्चों, ए हो गया सुमन। आगे है सुनीता, आपका तीसरा होमवर्क। मैं आपको 5 होमवर्क दूंगा बच्चों। चलो देखो, अब हम देखने वाले हैं बड़ा ऊ का मात्रा वाले शब्दों को बनाना। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, जो आपका बड़ा ऊ का मात्रा होगा बच्चों वह यू से भी बनेगा और डबल ओ से भी बनेगा। और एक चीज़ याद रखना, डबल ओ से बहुत कम बनेगा, ज़्यादा करके यू से ही बनेगा। यानी कि छोटे वाले से ज़्यादा करके बड़ा वाला बनेगा, जिससे छोटा वाला बनेगा उससे बड़ा वाला भी बनेगा। ये आप नोट करके याद कर ले। जिन बच्चों को आज पहली बार मालूम हो रहा है वे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर आज हम पहली बार देख रहे हैं कि छोटे वाले से बड़ा वाला बन रहा है, कोई हमको सिखा रहा है। बच्चों ऐसा तरीका सिखा दूंगा ना कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, यहीं पे पढ़ोगे और यहीं से सीख के जाओगे कि बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश कैसी होती है। आगे देखते हैं। अब देखो कपूर लिखा हुआ है तो के से आपका का हुआ, मात्रा नहीं है, ए लगाओ। पा पे बड़ा ऊ का मात्रा, देखो पी से आपका पा, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है तो कपूर में बच्चों डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा। और आर से आपका रा हो गया कपूर। हमने दोनों को मिक्स करके लिया है। लिया पूजा। अब पूजा में भी आप क्या करोगे, पी से पा बनाओगे और बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से लगाओगे, और जे से जा बनेगा। और लास्ट में देखो आ का मात्रा दिया है तो आप ए लगा दे, ए हो गया पूजा। चलो देखो बच्चों, सुकून लिखा है। देखो यस से छोटा सा हुआ, अब छोटा ऊ का मात्रा आप यू से बनाना, सु हो गया। तो के से का हुआ, आपने देखा छोटा ऊ का मात्रा यू से ना, फिर बड़ा ऊ का मात्रा यहाँ भी आप यू ही लगाओगे, हो गया कु। और ना बनेगा आपका यन से, हो गया सुकून। मूरत, देखो यम से आपका माँ हो गया, बड़ा ऊ का मात्रा यू से लगाओगे, हो गया मुँह। रा बच्चों आर से, अब इस रा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और ता बनेगा आपका टी से, हो गया मूरत। चलिए आपका चौथा होमवर्क बच्चों, आइए यहाँ पे देखो लिखा है ऋषि कृपाल वृक्ष। आप देख रहे हो कि री भी है और री की देखो मात्राएं भी हमारी लगी हुई हैं। तो जो री की मात्रा होती है, ए री की मात्रा, यह बच्चों आर और आई से बनती है। नोट करके लिख लें, आर आई से और किसी से नहीं। अब देखो
पूरा का पूरा री ही दे दे तो ए भी आर आई से ही बनता है, क्योंकि इसी की तो मात्राएं ए होती हैं। तो आप क्या करोगे, आर आई से री लिखोगे, ये पूरा का पूरा री हो गया। अब बच्चों ये मत कहना कि इस पे मात्रा नहीं, हम ए लगाएंगे। आ से लेके आहा तक बच्चों जितने भी शब्द मिलते हैं, आ से लेके आहा तक केवल हम बात कर रहे हैं, उनके बगल में ए नहीं लगता। केवल जो इंग्लिश है वहीं लिख देना। ए मत कहना कि इस पे मात्रा नहीं, हम ए लगाएंगे। नहीं बच्चों, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऋषि वाला है, आपने लिख लिया। अब एक क्या खटकोट सा है, तो आप यस एच से लिखोगे और छोटी की मात्रा आपकी आई से बनती है, ए हो गया देखो ऋषि। कृपाल, देखो के से का, री की मात्रा है तो आर और आई से री की मात्रा ए हो गया क्री। और पी से बच्चों पा, और पा पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, और ला बनेगा आपका यल से हो गया कृपाल। वृक्ष, देखो वी से आपका वाह, री की मात्रा आपकी आर और आई से बनेगी, ए हो गया व्री। और छह बच्चों के यस और एच से, ए हो गया वृक्ष। त्रिसा, देखो टी से आपका ता बनता है और री की मात्रा बनती है आर और आई से, ए हो गया त्री। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आपसे एक ही लाइक की तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप एक लाइक करोगे अगर आपको वीडियो पसंद आएगी। लेकिन बच्चे वीडियो देखते हैं, हज़ारों बच्चे, 3-3, 4-4 हज़ार बच्चे वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। क्यों यार, अच्छा नहीं लगता क्या यार? इतना अच्छे से, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप एक लाइक कर दिया करें बच्चों। अगर जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब भी कर लें। शाम को 6 बजे अपनी क्लास होती है, आ जाना। देखो एक खटकोट सा है तो आपका एस एच से, और यहाँ पे देखो आ का मात्रा दिया है तो ए लगा देना। ये देखो त्रिसा हो गया। आगे है मृडाल, ये आपका होमवर्क। आपका होमवर्क पूरा हो चुका है, पाँचों के पाँचों होमवर्क बच्चों। अब मैं पूरा आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे ए की मात्रा वाले शब्द। हमने यहाँ पे देख लिया री की मात्रा वाले शब्द, अब ए की मात्रा वाले शब्द बच्चों। देखो जो ए की मात्रा होती है, जो ऐसे किया होता है, यह बच्चों ई से बनता है और किसी से नहीं बनेगा, केवल ई से बनेगा। तो लिखा है मेनिका, तो यम से आपका माँ। अब देखो हमने मिक्स कर दिया है, छोटी ई की मात्रा, इसके बाद आ का मात्रा, देखो बड़ी ई की मात्रा, ऐसे बच्चों मिक्स किया जाएगा। ओके, अब देखो ए की मात्रा है तो आप ई लगाओगे, में हो गया। यहाँ पे ना है तो आप यन से ना लिखें, और छोटी ई की मात्रा आई ए नी हो गया। अब का पे आ का मात्रा तो के से का हो गया, आ का मात्रा ए से हो गया मेनिका। रमेश, आर से रा, मात्रा नहीं आप ए लगाएं, माँ पे ए की मात्रा, यम से माँ और ई से ए की मात्रा में हो गया, और बड़ा सा यस एच से बनता है, ए हो गया रमेश। केवल, देखो के से का, ए की मात्रा है तो आप ई लगाएं, ए आपका के हो गया। वह बच्चों डब्लू से बनेगा या केवल में, और मात्रा नहीं ए लगा लेना, और ला है तो यल से हो गया केवल। खेसारी, खा पे ए की मात्रा तो के और एच से खा लिखें। अब देखो ए की मात्रा है तो क्या करोगे, ई लगाओगे, आपका खे हो जाएगा। छोटा सा यस, आ का मात्रा ए, रा पे बड़ी की मात्रा तो आर से रा लिखो, और बड़ी की मात्रा आई से बच्चों हो गया खेसारी। सेहत, देखो यस से छोटा सा, ए की मात्रा है तो ई से आपकी ए की मात्रा से हो गया। हा बच्चों एच से, मात्रा नहीं है ए, और ता बनता है आपका टी से, ए हो गया सेहत। बच्चों सभी लोग होमवर्क किया करो, बहुत कम बच्चे ही होमवर्क करते हैं, सभी को होमवर्क करना है। ओके, देखो लिखा है मैदान। अब हम ऐ की मात्रा वाले शब्द बनाना देखेंगे, तो जो हमारी ऐ की मात्रा होती है बच्चों, वह ए और आई से बनती है ऐ की मात्रा। चलिए अब देखो मैदान लिखा हुआ है तो आप यम से मा लिखें, ऐ की मात्रा ए और आई से, ए आपका हो गया मैं। अब देखो द आप लिखें डी से, द पे आ का मात्रा है तो ए लगाएं द, और ना बच्चों यन से हो गया मैदान। नैनिका, न पे ऐ की मात्रा, देखो यन से ना हुआ, ऐ की मात्रा आपकी ए और आई से, ए हो गया नए। देखो फिर ना पे छोटी ई की मात्रा तो आप यन से ना लिखें, और छोटी ई की मात्रा आई से नी हो गया। और का पे आ का मात्रा तो के से का, ए से आ का मात्रा, ए हो गया नैनिका। दैनिक, तो डी से द, आई की मात्रा ए और आई से, ए हो गया दय। न पे छोटी तो यन से ना, और छोटी की मात्रा आपको पता है बच्चों की आई से बनती है, और का आपका के से, ए हो गया दैनिक। सदैव, देखो छोटा सा यस लिख दें, मात्रा नहीं ए लगाओ, द बच्चों डी से। अब देखना इस पे आई की मात्रा है तो ए और आई से आई की मात्रा हो गया दय, और वह बनाओगे आप वी से, हो गया सदैव। तैराक,
अत्ता पे आई की मात्रा, तो टी से ता हुआ, ए और आई से आई की मात्रा बच्चों हो गया तय, आर से रा, ए से आ की मात्रा रा, और का बनता है आपका के से ए हो गया तैराक। खामोश, देखो के और एच से खा बच्चों, आ की मात्रा ए से हो गया खा, म पे ओ की मात्रा, तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो। यहाँ देखो क्या है आपका बड़ा सा है, तो ए बनता है यस और एच से। अब देखो बच्चों हमने एक चीज़ आपको नहीं बताया, जो ओ की मात्रा होती है इसको नोट कर लें, जो ओ की मात्रा होती है यह ओ से बनेगी और किसी से नहीं, केवल ओ से। चलो तो यहाँ पे हमने ओ की मात्रा ओ से बना दिया। देखो लिखा है आपके यहाँ पे बेहोश, तो बा पे ए की मात्रा है, तो आप बी से बा लिखें, ए की मात्रा बच्चों ई से ए हो गया बे, हा पे ओ की मात्रा, देखो एच से हा हुआ। अब ओ की मात्रा हमने बताया ना कि ओ से बनती है। अब बड़ा सा यस एच से हो गया आपका बेहोश। मोहन, म पे ओ की मात्रा, तो देखो यम से माँ और ओ से ओ की मात्रा मो, हा बच्चों एच से मात्रा नहीं आप ए लगाएं, और ना बनेगा यन से ए हो गया मोहन। सोहन, यस से छोटा सा ओ की मात्रा ओ से हो गया सो, हा बच्चों एच से मात्रा नहीं ए लगाओ, ना बनता है यन से ए हो गया सोहन। विनोद, देखो वी से वा और छोटी की मात्रा आई से आपका वी हो गया, यन से ना, ओ की मात्रा ओ से आपका नो हो गया, और दा बनता है डी से ए हो गया विनोद। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे बच्चों यहाँ पे देखो ऐसे औ की मात्रा, जो आपकी औ की मात्रा होती है बच्चों, औ की मात्रा वह ए और यू से बनती है, ए और यू से औ की मात्रा। इसे लिखा है गौरी, तो आप पहले ग लिखें जी से, और औ की मात्रा लगी है तो ए और यू लगाएं, आपका गौ हो गया। र पे बड़ी, तो आर से र और आई से लगाओगे बड़ी, ई की मात्रा हो गया गौरी। माहौल, माँ पे आ का मात्रा, तो यम से माँ हुआ, आ का मात्रा ए से माँ, हा पे औ की मात्रा, यच से हा और ए यू से औ की मात्रा हो गया हो, ला बनता है यल से हो गया माहौल। कौशल, देखो के से का हुआ और का पे औ की मात्रा है, तो ए और यू से औ की मात्रा हो गया कौ, ये बड़ा सा है तो यस एच लिखो, और इसमें मात्रा नहीं तो ए लगाना, और ला बनता है यल से हो गया कौशल। मौसम, म पे औ की मात्रा, तो देखो यम से माँ, औ की मात्रा ए और यू से हो गया मौ, इसके बाद सा यस से मात्रा नहीं ए लिखें, और माँ लास्ट में है तो केवल एम से माँ हो गया मौसम। अब बच्चों ये जान गए हो ना कि लास्ट में नहीं लगाना है, बिल्कुल। लिखा है बौना, तो आप बी से बा लिखें, औ की मात्रा आपका ए और यू से हो गया बौ, और ना यन से, आ का मात्रा ए से हो गया बौना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे अंग की मात्रा वाले शब्द। तो चाहे बच्चों पूरा का पूरा अंग आ जाए या फिर आपकी अंग की मात्रा हो, दोनों ए एन से ही बनेंगे। किससे? ए और एन से। जैसे कि अंग आ गया तो ए भी ए एन से ही, ए और एन से हो गया अंग। और का पे छोटा हो तो आपका के से का बनेगा, छोटा हो को मानता है उसे कु हो गया, और बड़ा सा एस एच से हो गया अंकुश। अंकुर, देखो अंग आपका ए और एन से हो गया अंग, और के से का छोटा हो को मानता है उसे कु, और रा बच्चों आर से हो गया अंकुर। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मयंक, यम से माँ मात्रा नहीं है ए, या आपका वाई से, अंग की मात्रा ए और एन से हो गया यंग, और का बच्चों के से हो गया मयंक। मंगेश, तो यम से आपका माँ, अंग की मात्रा ए और एन से हो गया मंग, और जी से गा, ए की मात्रा बच्चों ई से हो गया गे, और यहाँ पे देखो बड़ा सा है तो यस और एच से हो गया मंगेश। तिरंगा, चलिए बच्चों आप होमवर्क ले लीजिए, ओके चलो छोड़ो ये आप होमवर्क ले लें। आगे देखो है आहा की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों आपकी जो आहा की मात्रा होती है, ए बनती है ए और एच से, आ और हा, आहा, देखो कितना आहा, तो देखो आप ऐसे ही पढ़ ले रहे हो आ और हा, आहा। देखो लिखा है अतः, तो आप आ लिखोगे ए से, ता लिखोगे टी से, अब आहा है तो ए एच लगा देना, हो गया अतः। एकह, तो एडी वाला ए आपका बच्चों ई से बनता है, जहाँ भी मिले ई से बना देना, और का बनेगा आपका के से, और आहा है तो ए और एच हो गया एकह। अनेकह,
आ आपका ए से बच्चों। अब देखो ना पे ए की मात्रा है तो आप यन से ना लिखें, ए की मात्रा ई से लगाएं, हो गया नी। अब का के से, आहा की मात्रा ए और एच से, ए हो गया अनेकः। देवः तो डी से दा, ए की मात्रा ई से हो गया दे, हुआ बच्चों आपका वी से। आहा है तो ए और एच से आपका हो गया आहा, ए हो गया देवा। चलिए लिखा है अंतः बच्चों। अब अंतः में यहाँ पे देखो आधा ना लगा है तो लास्ट में आप आधा ना भी बनाना सीख लें। देखो आप पहले आ लिखो ए से। अब बच्चों अगर आप ऐसे कि आधा शब्द बना रहे हो, कोई भी आपका आधा शब्द हो, अगर आप उसे बना रहे हो तो याद रखना पहले जो भी शब्द दिया गया आधा उसकी इंग्लिश लिखें और जस्ट इसी के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल यानी कि टी से आपका ता, यहाँ पे देखो क्या है आहा है तो ए और एच से आपका आहा हो जाएगा। अब देखो यही अंता ऐसे भी तो लिखा जाता है, ऐसे ऐसे। अरे भैया ये जो अंग है ए एन से ही तो बनता है, देखो यहीं पे बना हुआ है, यही आधा ना का काम करता है बच्चों। देखो पूरा वहीं तो है। अब आप क्या लिखोगे, टी से ता फिर ए और एच लिख दोगे, आपका हो जाएगा यहाँ पे अंता। तो सेम वैसे ही है ना। तो आज की ये प्यारी सी वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही बहुत आसानी से सीखना चाहते हो ना, बिना बझे आधे से आधा शब्द आए बच्चों, कल आपको मैं आधा शब्द वाला करवाऊंगा। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं और शाम को 6 बजे आ जाना, क्लास स्टार्ट हो जाती है बच्चों। अगर देखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो और भटकना नहीं चाहते हो, मात्र आसान तरीके से बिना पैसे के सीखना चाहते हो यार, तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो आप क्यों नहीं, आप भी आएँ, अच्छे से पढ़ें, आपको बहुत क्लीन तरीके से समझाया जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय।